आज जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं वो है अपना यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये अपना लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ना यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इफ x कोई कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, then it's said to be follow uniform distribution with the parameter a and b, या in the interval a b, if its probability density function is given by fx equals to k between the interval a to b and 0 otherwise, where k is constant। now से यूनिफॉर्म क्यों बोला गया है? क्योंकि जो इंटरवल में डिफाइन किया गया बिटवीन ए और बी, fx की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, यानी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हम k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। k की वैल्यू कैसे आएगी? अगर ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इफ दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देन सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx जो है वो आपका होना चाहिए 1 के इक्वल। नाउ वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx की वैल्यू है आपकी k, dx इक्वल टू 1, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका, dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन a टू b इक्वल टू 1। नाउ लिमिट पुट करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा k अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस a इक्वल टू 1, देन k इक्वल टू b माइनस 1 अपॉन b माइनस a। k की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1 अपॉन b माइनस a। इट मींस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आया है fx, दिस इज इक्वल टू 1 upon b minus a between the interval a to b and it is equal to 0 otherwise। तो ये है डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ना इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला जाता है? अगर इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करें, x आपका रैंडम वेरिएबल हो गया और fx इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो बिटवीन a टू b ये जो डिफाइन है, जो गिवन इंटरवल दे रखी है उसी इंटरवल में डिफाइन होगा, और उस इंटरवल के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? k के इक्वल है। तो ये तो वैल्यू होगी यूनिफॉर्म वैल्यू k, और जैसे a से कम वैल्यू होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी इसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो 0 होगी। जैसे ही आपकी वैल्यू a से कम या b से ज्यादा होगी, जो वैल्यू होगी वो fx की वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। किस शेप में आ रहा है ये आपका? रेक्टेंगुलर। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को अपन रेक्टेंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। नाउ इस डिस्ट्रीब्यूशन के भी जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपका डेरिवेशन पार्ट ही है, यानी मीन, वेरिएंस, मोमेंट एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो हम ये डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या डिफाइन कर रहे हैं? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है अपना? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? mxt इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर tx। mxt इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर tx, और यहां एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन यूज हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर tx fx dx। Now fx का हम डिफाइन है बिटवीन a टू b, तो इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? बिटवीन a टू b e रेज़ टू पावर tx, fx की वैल्यू होगी 1 अपॉन b माइनस a dx। 1 अपॉन b माइनस a dx, 1 अपॉन b माइनस a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e रेज़ टू पावर tx का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर tx अपॉन t, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। नाउ लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट e रेज़ टू पावर bt माइनस लोअर लिमिट e रेज़ टू पावर at अपॉन b माइनस a इनटू t। ये अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नाउ सेकंड अपन फाइंड आउट करते हैं मोमेंट। सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ना अपनी मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या किससे डिफाइन होती है? म्यू आर डैश। मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है अपना डिफाइन होता है म्यू आर डैश से, अबाउट ओरिजिन, एंड म्यू आर डैश इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर r, then this is equals to integration of minus infinite to infinite x raised to power r
एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ a to b, एफ एक्स डिपेंड आपका x स्क्वायर r 1 अपॉन b माइनस a dx, 1 अपॉन b माइनस a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर r का इंटीग्रेशन x स्क्वायर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, तो ये आपका हो रहा है 1 अपॉन b माइनस a b रेज़ टू पावर r प्लस 1 minus a raised to the power r plus 1 upon r plus 1. This is the value of rth moment about origin. Now one by one अपन moments find out कर लेते हैं. r equals to 1 mu1 dash आ जाएगा और mu1 dash equals to आपका होता है 1 upon b minus a. r equals to 1 हो गया तो ये b square minus a square upon r plus 1 1 plus 1 2. Now a square minus b square का फॉर्मूला लग जाएगा a plus b into a minus b, then this is equals to 1 upon b minus a into b plus a upon 2, b minus a से आपका b minus a कैंसिल आउट हो जाएगा तो a plus b by 2. This is the mean of rectangular distribution. ये क्या आ जाएगा? mean of rectangular distribution. Now r equals to पे अपन सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल लेंगे, mu two dash equals to 1 upon b minus a b cube minus a cube by 3. यहाँ a cube minus b cube का फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन 1 upon b minus a b square plus ab plus a square upon 3, b minus a से b minus a कैंसिल आउट हो गया तो mu two dash आपका है b square plus ab plus a square by 3. तो वैलेंस आपका हो जाएगा वैलेंस इज इक्वल टू mu टू डैश माइनस mu1 डैश का स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस a प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी b माइनस a का होल स्क्वायर by 12, b minus a का whole square by 12. This is the variance of rectangular distribution. ठीक है, तो यहां अपना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हो रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना buses arrive at a particular bus stop after every 15 minutes starting from 6 am. If a passenger arrive at the stop at random time that is uniformly distributed between 9 am to 9:30 am, find the probability that he wait for less than 5 minutes for the bus and second at least 10 minutes for the bus. ये दोनों हमें probability find out करनी है. तो सबसे पहले तो जो टाइम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 9 am to 9:30, यानी हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इसी इंटरवल में निकालनी है 9 am to 9:30. ठीक है, 6 am से स्टार्ट नहीं करनी है. तो यहाँ हम सबसे पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे. तो रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? रैंडम वेरिएबल x डिनोट द टाइम ऑफ पैसेंजर अराइव, x डिनोट द टाइम passenger arrive at the bus stop after 9 am. ठीक है, x जो है वो टाइम डिनोट कर रहा है पैसेंजर के आने का एट द बस स्टॉप आफ्टर 9 am. तो 9 am को हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे और कहां से कहां तक के बिटवीन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है 9 am to 9:30. किन दो वैल्यू के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 9 am to 9:30. एंड जो इंटरवल की लेंथ होगी वो 0 to 30 होगी. तो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिफाइन हो जाएगा fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx इक्वल्स टू बिटवीन 0 to 30 आपको होता है 1 upon b minus a. तो 1 upon 30 minus 0 आपको हो जाएगा 1/30 एंड 0 अदरवाइज. ये है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर
गिवन न्यूमेरिकल। नाउ फर्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको पूछा गया है लेस देन 5 मिनट बस के लिए वेट करना पड़ेगा। ना बसेस जो है वो हर 50 मिनट्स में आती है, गिवन है ना, एवरी 50 मिनट्स। तो 9 AM वाली बस तो उसकी छूट चुकी है कि वो 9 के बाद ही आएगा। तो उसके बाद दो बसेस रहेगी, एक तो 9:15 की बस पकड़ सकता है और दूसरा वो 9:30 की बस पकड़ सकता है। ना 9:15 और 9:30 की बसेस पकड़ने के लिए उसका जो आने का टाइम है वो क्या होना चाहिए? 9:15 की बस पकड़ने के लिए अगर लेस देन 5 मिनट का वेट करना है तो उसको 10 to 15 के बीच में आना चाहिए, और 9:30 की बस पकड़ने के लिए उसको 25 to 30 के बीच में आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसके लिए? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than 10 less than 15 plus probability of x greater than 25 less than 30। now integration between 10 to 15 fx की वैल्यू 1/30 dx and integration between 25 to 30 fx dx 1/30 dx। 1/30 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/30 dx का इंटीग्रेशन x between 10 to 15 plus 1/30 integration of dx x between 25 to 30। now upper limit minus lower limit, लिमिट पुट करो 15 minus 10 5 plus 1/30 30 minus 25 again 5 5/30 plus 5/30 10/30। it means 1/3 is the probability that जो पैसेंजर आपका आ रहा है उसको कम से कम 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 मिनट का उसको बस के लिए वेट करना पड़ेगा। ये उसकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगी 1/3। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं, एटलीस्ट 10 मिनट। एटलीस्ट 10 मिनट का मतलब हो गया जो पैसेंजर है कम से कम उसको 10 मिनट का वेट करना पड़े। तो उसके बाद दो बसेस 9:15 और 9:30। 9:15 में कम से कम 10 मिनट का वेट करना पड़े, यानी वो 9:05 से 15 के बीच में आए, या फिर 9:20 से 30 के बीच में आए, तब आपको एटलीस्ट 10 मिनट का वेट एटलीस्ट पूछा है। तो एटलीस्ट 10 मिनट का वेट कम से कम पूछा है। ये तो था लेस देन 5 मिनट का वेट है, अब पूछा आपसे एटलीस्ट 10 मिनट। कम से कम 10 मिनट का वेट है, मतलब वो 9:15 की बस के लिए 9:05 से पहले आ जाए और 9:30 की बस के लिए 9:20 से पहले आ जाए। तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी बिटवीन 0 to 5 और दूसरी हो जाएगी 15 to 20 फॉर दिस केस। तो केस नंबर सेकंड, एटलीस्ट 10 मिनट का आपको वेट करना है। एटलीस्ट 10 मिनट वेट किसका करना है? एटलीस्ट 10 मिनट। इट मींस जो पैसेंजर है वो या तो 0 to 5 के बीच में आए, तब उसको कम से कम वेट करना पड़ेगा 10 मिनट्स का। तो एक वैल्यू तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। सेकंड, जो पैसेंजर है वो 15 to 20 के बीच में आए, 15 to 20 मिनट्स के बीच में आए, तो उसको कम से कम 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 fx की वैल्यू 1/30 dx इंटीग्रेशन ऑफ 15 to 20 fx की वैल्यू 1/30 dx। नाउ 1/30 fx की वैल्यू dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन 0 to 5 1/30 dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन 15 to 20 1/30 5 minus 0 plus 1/30 20 minus 15। तो ये आपका हो गया 5/30 और 5/30 10/30 यानी 1/3। इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 आ गई है, यानी पैसेंजर को कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट्स का वेट करना पड़े, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी क्या है 1/3। तो ये था अपना यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसके अपन ने मीन, वेरिएंस, मोमेंट जनरेटिंग फाइंड आउट कर लिया है, और दूसरा उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। वैसे तो एग्जाम में डेरिवेशन पार्ट ही पूछा जाता है, डेफिनेशंस ऑफ यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन, वेरिएंस एंड एमजीएफ। ठीक है, तो यहाँ आज अपना जो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।